वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम गाड़ी रिवील करने वाले हैं मारुति सुजुकी की इको। ये मॉडल 4 साढ़े 4 साल लगभग पुराना है और 1,38,000 जैसे 1 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। और ये गाड़ी की रोज़ की रनिंग है कम से कम 120 से 130 किलोमीटर। अब ये गाड़ी चलती है दोस्तों स्कूल वर्दी में। ये देखो, ये स्कूल वर्दी का सेटिंग इन्होंने करके रखा है जिन भाई साहब की ये गाड़ी है। तो स्कूल वर्दी के हिसाब से ये सेटिंग है। हालांकि ये कंपनी से नहीं आती है, खुद ही करना पड़ता है बॉक्स वगैरह बना करके। तो इको गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये गाड़ी आप ना ही लो तो बेहतर है। ये गाड़ी किसे लेनी चाहिए जिसका काम जो है ना गधा हमारी टाइप का काम है। जैसे कोई व्यापारी भाई है, किसी को चलती गाड़ी के अंदर फेरी लगा करके सामान बेचना है, उन लोगों के लिए सही है ये गाड़ी। दूसरा मैं कहूँ कि भाई जिनको डिलीवरी सर्विस करवानी है गाड़ी के अंदर, जैसे कि मान लो एक बंदे को उठाया आपने कहीं से, किसी कंपनी में पहुंचा रहे हैं या किसी लेबर में पहुंचा रहे हैं, लेबर लोगों को जैसे अब जैसे हम भी कर रहे हैं, ये भी तो गधा अमली है ना। मतलब स्कूल के बच्चों को घर से लाते हैं, घर पे छोड़ते हैं। अब इस सीटिंग के हिसाब से यहाँ पर फिर भी हम लोग 18 बच्चे बैठा लेते हैं इसके ऊपर। 5 पीछे आ जाते हैं, 5 उसके सामने 4 और उसके पीछे में 4 और यहाँ पे 2 बिठा लेते हैं। तो ऐसा कुछ 15 से 18 लड़के बच्चे हम मतलब छोटे बड़े बिठा लेते हैं इसके अंदर। तो अब इस गाड़ी की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों कि ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि पहली तो ये कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एकदम भंगार है, कोई लेने का नहीं है भाई। इससे अच्छा तो मैं बोलूँ कि फाइबर की गाड़ी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इस गाड़ी का पतरा पूरा हिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे हिलती है गाड़ी का जो दरवाज़ा है, उसके आगे का जो बोनट वगैरह है, विंड स्क्रीन के नीचे का जो पार्ट है, वो सब कितना मतलब एकदम जैसे अपने घर का कोई कपाट होता है ना, उसके अंदर कैसा लोहा और पतरा यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह का यूज़ किया गया है। कोई खास बिल्ड क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की है मारुति सुजुकी ने। पता नहीं क्यों ये पिछले 3 साल से टॉप 10 लिस्ट में सेलिंग में आ रही है, टॉप सेलिंग लिस्ट में। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉप सेलिंग में क्यों आ रही है। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि लोग इसे सिर्फ इसलिए चॉइस कर रहे हैं क्योंकि जिनकी फैमिली बड़ी है। ऑफकोर्स जिस फैमिली के अंदर 5 लोगों से ज़्यादा की फैमिली है, ठीक है, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, फिर अगर 5 लोग हैं भी तो उसके अंदर बच्चे हैं, तो ऐसे लोग ये गाड़ी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। सेकंड, दूसरे लोग कौन से प्रीफर कर रहे हैं? जिनका बिजनेस है, जैसे किसी को भाई मैंने अभी जैसे बताया डिलीवरी करवानी है, या किसी गाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट में लगवाना है या कंपनी में लगवाना है, तो उसके ऊपर पैसे कमाने हैं, तो ऐसी गाड़ियों की डिमांड वहाँ पर भी है। और टैक्सी सर्विस करनी है जिसको, अब इसके अंदर टूरिस्ट वगैरह जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा करके ऐसी गाड़ियाँ मांगते हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए और कम खर्चे में मतलब उनका टूर भी हो जाए, ट्रिप भी हो जाए वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा प्रीफर होती है और इसलिए हर साल इस गाड़ी की लिस्ट जो है टॉप सेलिंग के अंदर आती है। हालांकि इसके जितना मैंने मारुति सुजुकी के अंदर दूसरी अगर टॉप सेलिंग कार देखी है या गाड़ी देखी है तो वो है मारुति अल्टो। तो वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो अपने काम की नहीं है, क्योंकि अगर अपन 7 सीटर या 6 सीटर अगर गाड़ी देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई गाड़ी हो सकती है। ये गाड़ी अच्छी है पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत बकवास है यार। जिस हिसाब से ये लोग अमाउंट ले रहे हैं ना इस गाड़ी का, 7 लाख रुपए की बेस्ट वेरिएंट है, ठीक है, 7 लाख। फिर आप अगर CNG लेते हो तो आपका सीधा सीधा 1,10,000 1,20,000 आराम से बढ़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैंने कोटेशन निकाल के आया था। इजीली बढ़ जाएगा 1,10,000। और करंट की कंडीशन के अंदर अगर आप आफ्टर मार्केट भी CNG लगवाने जा रहे हो ना, तो 40-50 हज़ार रुपये में आपकी CNG बैठ जाएगी, डोंट नो डाउट। उसके अंदर लोवाटो है, मीजो है, बहुत सारी है। फिर बैठने के बाद में जो दिक्कत आएगी ना वो ये होगी कि आपकी RC के ऊपर वो चढ़ेगी नहीं। अब वो चढ़ेगी इसलिए नहीं क्योंकि वो कानून बना के रखा है उन लोगों ने। अब उसके अंदर नहीं चढ़ेगी तो समझ लो अगर आपने 50,000 रुपये बचा लिया वहाँ से, लेकिन 50,000 आपने आफ्टर मार्केट के अंदर लगवा भी लिया ना, तो हर जगह चौकड़ी के ऊपर, हर 4 रास्ते के ऊपर जहाँ पे भी पुलिस वाले मिलेंगे आपको बराबर का मेमो बनाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए वहाँ बचाने से मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आप लोगों को सिर्फ गांव के गांव में चलानी है या फिर किसी एक जगह से पर्टिकुलर दूसरी जगह तक ले जानी है और वहाँ पर बीच में आपका कुछ है नहीं पुलिस वालों का झमेला वगैरह, तो आपको ये गाड़ी सही है। अगर आप आफ्टर मार्केट भी अगर CNG लगवा रहे हो तो 6-7 लोग आराम से बढ़ जाते हैं। हम खुद 10 बिठाते हैं इसके अंदर। वैसे तो कंपनी 7 की पासिंग बोलती है, पर हम 10 जैसे कुछ बिठा लेते हैं। और स्कूल वर्दी नहीं चलती है ज़्यादा तो ये गाड़ी। और अगर एवरेज की बात करूँ मैं इस गाड़ी की, तो पेट्रोल के ऊपर ये लगभग 18 से 20 का एवरेज देती है पेट्रोल पर। और सिटी में कम हो जाता है, 16 जैसे हो जाता है, 16-15 जैसे एवरेज दे देती है सिटी के अंदर। और अभी ये जो गाड़ी है ये फ़िलहाल CNG पे चल रही है। इसके अंदर लोवाटो की किट लगी हुई है और ये गाड़ी
इसका एवरेज है इन सिटी कम से कम 23 से 25 के बीच का एवरेज है सिटी के अंदर, और बाहर जब जाते हैं तो 28-30 तक भी पहुंच जाती है। चलाने पर भी रहता है, किसी किसी कोई हाफ क्लच दबा के चलाता है तो ज़्यादा पेट्रोल या ईंधन खाती है गाड़ी। लेकिन अब दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ आपको, ये तो मैंने बता दिया इसकी गुड क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि ये गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल, मैं इस पर कम से कम 1 साल से ड्राइव कर रहा हूँ यही गाड़ी पे, तो देखा है मैंने कि ये गाड़ी के अंदर पहले तो एयर बैग की सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर ही समझो आप। 7 लाख रुपए की अगर बेस्ट वेरिएंट उठा रहे हो, अभी नया मॉडल जो आया है उसके अंदर दिया है उन्होंने, लेकिन फिर कीमत भी बढ़ा दी है। अब जैसी कीमत ले रहे तो वैसी क्वालिटी भी दो ना यार। मारुति सुजुकी वाली इतनी घटिया चीज़ बिल्ड कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब घटिया इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना भाई, तो एक बंदा कंफर्म लेके जाएगी ये। अब एक बंदा कैसे कंफर्म लेके जाएगी, क्योंकि इसका जो पतरा है और आगे बोनट जो वगैरह दिया हुआ है ना, उसका जैसे ठुकेगी ना वैसे ही गाड़ी घुस जाएगी। एक तो को ड्राइवर जाएगा या तो फिर राइट साइड से ड्राइवर जाएगा। अगर ये दोनों खुदा ना खास्ता बच भी गए ना तो एक बंदा पीछे का जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ठुकेगी वैसे पीछे का बंदा आगे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, क्वालिटी बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लाइव एक्सीडेंट देखा है इस गाड़ी का। जब मैं अहमदाबाद रूट पे जा रहा था नेशनल हाईवे 53 पे, तब मैंने देखा था, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था इको गाड़ी से। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर ज़ीरो है, जैसा पैसा ले रही है वैसा सिक्योरिटी भी नहीं दे रही है। अभी नवी गाड़ी के अंदर अगर आप थोड़ा सा स्टार करके जो एक गाड़ी है उसके अंदर एक वेरिएंट है, अगर आप वो लेने जाओगे तो उसके अंदर आपको 6x6 का LCD पैनल दिया जाएगा म्यूज़िक सिस्टम के नाम पे, और ABS वगैरह दे दिया जाएगा। हाँ, उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर हाँ उसके अंदर है, उसके अंदर एक साइड को ड्राइवर को भी ये चीज़ दी हुई है, क्या बोलते हैं, एयरबैग, और ड्राइवर को भी एयरबैग दिए हुए। और ये मॉडल जो है ये 4, 4.5 साल 5 साल पुराना जैसा मॉडल है। तो इस गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस गाड़ी का मेंटेनेंस, टायर बहुत घस गए हैं इस गाड़ी के, और वो तो जितना चलेगी तो उतना घसेगा, वो बात तो सही है। तो मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे ड्राइवर आके गए होंगे इस गाड़ी पे, जिन भाई साहब की गाड़ी वो लोग जहाँ पे चला रहे स्कूल वर्दी के अंदर, वो 10-12 साल से कर रहे हैं बिजनेस इसके ऊपर। तो बहुत सारे ड्राइवर आके गए। अब हर किसी का ड्राइवर का एक जैसा नहीं होता चलाना, तो मेंटेनेंस के नाम पे तो फिर भी ठीक ही मानी जाएगी। अब मेंटेनेंस के नाम पे ठीक क्यों मानी जाएगी मेरे हिसाब से, देखो, मान लो अगर आप किसी गांव खेड़े में जा रहे हो इस गाड़ी को लेके, या आप गांव खेड़े में ही किसी विलेज एरिया में, टाउन एरिया में आप रहते हो और ये गाड़ी ले रहे हो आप, तो नो डाउट कि इसका आपको मैकेनिकल भी तुरंत मिल जाएगा मारुति की कंपनियों का, और इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो भी इजीली मिल जाएंगे, स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे, इंजन पार्ट भी मिल जाएंगे, नो डाउट, बहुत और वाजिबी दाम में मिलेंगे, ये भी सही है। लेकिन अगर इसी की जगह पे कोई और गाड़ी हो तो मुश्किल है कि उसके बॉडी पार्ट या स्पेयर पार्ट वगैरह किसी रूरल एरिया या टाउन एरिया में मिले, क्योंकि बेस्ट सेलिंग होने का एक रीज़न ये भी है इसका कि मेरे जैसा बंदा या आपके जैसा बंदा अगर गाड़ी लेता है तो वो परेशान नहीं होना चाहता। अगर उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे या उसको बनाने के लिए कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा तो सीधी बात है हम परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या हत्ती लेके आ गए हम लोग। और इसका जो जैसे दूसरी गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, निसान हो गई, होंडा हो गई, हुंडई हो गई, उसकी तुलना में इसके जो पार्ट्स का जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है, बहुत कम खर्चा लगता है, बहुत कम पैसों में इसके पार्ट्स आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मजूरी तगड़ी चार्ज करते हैं कारीगर लोग, मैकेनिक। तो एक ये चीज़ हो गई भाई। और प्लास्टिक क्वालिटी तो बाय गॉड यार, इसकी मैं क्या बात करूँ प्लास्टिक क्वालिटी की। हल्का सा मैंने बैग रखा बच्चे का, तो ये जो साइड का जो ग्लास के ऊपर आता है ना, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो टूट गया है, वो भी टूट गया। मतलब प्लास्टिक क्वालिटी भी बकवास है इसकी। हाँ, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि 4 साल बाद में अगर ये गाड़ी चली है तो इस गाड़ी का AC और हीटर मान लो ऐसे ख़राब हुआ है जैसे कभी था ही नहीं, इसके अंदर कभी था ही नहीं। मतलब पूरा गैस ख़त्म हो गया है, लीक मार गया है कहीं से। एक बार गैस फिलअप भी करवाया था हमारे सेठ जी ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका बोल रहा था कि भाई नया सिलेंडर लगवाओ गैस का, एक छोटा सा इतना सिलेंडर आता है अंदर, वो सिलेंडर बदलवाना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ इतनी खास हीटिंग या इतनी खास कूलिंग नहीं दे रही है गाड़ी। और जैसी AC चालू करते हैं ना तो इस गाड़ी का पिकअप दूसरी गाड़ियों के मुकाबले CNG में बहुत दब जाता है, बेहिसाब दब जाता है। क्योंकि जब लोडिंग अगर होती है ना गाड़ी, 8 बंदे बिठा लो आप, आपको छोड़कर, ड्राइवर को छोड़कर 8 बंदे बिठा लो आप, AC चालू कर दो, आपकी गाड़ी का एवरेज तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन पिकअप और एवरेज में भी बहुत कमी आ जाएगी, बेझिझक कमी आ जाएगी। और दूसरा ये कि इसने दिया है 1200 सीसी का इंजन,
नो डाउट दिया है इसने 1200 सीसी का इंजन, लेकिन लगता नहीं है यार कि उतना पावरफुल इंजन है 1200 सीसी का। नहीं तो 1200 सीसी की आप i20 चला लो, i10 चला लो, ये गाड़ियों में लगता है कि हाँ भाई गाड़ी में पिकअप भी है, दमदार गाड़ी है, लगता है कि हाँ भाई चल रही है गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर मैं नहीं समझता कि ये गाड़ी बाकी गाड़ियों के मुकाबले ठीक है। फिर भी अगर आपकी नीड है कि आपको पर्सनल फैमिली के लिए चाहिए तो ये सही रहेगी आपको। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो बजट में भी आ जाती है। और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग और ईएमआई की बात करूँ तो समझ लो 7 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये का आप अगर बेस्ट वेरिएंट खरीदते हो ऑन रोड, और अगर आप लाख रुपये 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे के खरीदते हो, तो समझ लो कि उसके ऊपर 8% का ब्याज तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इससे कम का ब्याज फाइनेंस होता ही नहीं है। ठीक है, येस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने करवाई है 2-3 जगह से फाइनेंस मेरी गाड़ी, जो अपने पास पर्सनल यूज़ के लिए घर पे, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊँगा। तो वो गाड़ी के ऊपर जो है 8% का ब्याज लगा हुआ है। तो अगर आप 7-8 लाख रुपये इसमें डाल रहे हो, तो 8% का अगर आप 5 साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट उसके पे करने की सोच रहे हो कि भाई मैं 60 महीनों में इसकी किस्तें पे करूँगा, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी उतना बढ़ जाएगा। अभी समझ लो 8 पंचे 8 एक मान 16 8 14 8 32 8 40, समझ लो ना 40,000 रुपये आपके सीधे सीधे 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप तो 7 लाख रुपये की गाड़ी खरीद रहे हो, उतना मल्टीप्लाई कर लो आप, उतना हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। मेरे हिसाब से ये उन्हीं लोगों को खरीदना चाहिए जिनको गधा हमाली करनी है। पर्सनल कार के यूज़ में आप अगर ख़रीद रहे हो तो भाई अपनों की जान कीमती है, आपकी भी जान कीमती है, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी खरीदो, ठीक है, ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं एयर बैग की बात कर रहा था, तो देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही एयर बैग है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एयर बैग है स्टीयरिंग के अंदर, दूसरा एयर बैग है ही नहीं, ठीक है। अब ये मॉडल काफ़ी पुराना भी नहीं है, अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये मॉडल काफ़ी पुराना भी नहीं है। ये 1 एयर बैग वाला मॉडल है, जो कि लगभग 4 साल पुराना मॉडल है, 4 से 4.5 साल, इससे ज़्यादा का मॉडल पुराना नहीं है। और पावर स्टीयरिंग भी नहीं है। ये देखो, इसको घुमाते रहो, साला इंसान का भरता निकल जाएगा हाथ का, लंबे रूट में अगर जाते हैं तो। ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा मन थोड़ा नाराज़ है, ठीक है। अब 2 चीज़ें, 2 कमियाँ तो ये हो, गधा हमाली के लिए ही सिर्फ बेहतर ही है गाड़ी, दूसरी कोई चीज़ के लिए आप सोचोगे कि लॉन्ग रूट के हिसाब से लेंगे, तो भाई लॉन्ग रूट के अंदर जो ड्राइवर रहेगा ना, उसकी बराबर की लगने वाली है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी है नहीं, कंफर्ट ज़ीरो है। पैसेंजर के भी वही हाल है, पैसेंजर की भी कुछ खास कंफर्ट है नहीं दूसरे को ड्राइवर के लिए या बैक सीट के लिए सीटिंग। लेकिन आप कंपनी की सीटिंग लोगे और आप सोचोगे कि उसमें कंफर्ट रहेगा, तो नहीं रहेगा बॉस, उसमें भी कंफर्ट नहीं है। ये 5वीं चीज़ तो ये हो गई। तो ये गाड़ी पसंद मेरे हिसाब से तो नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये गाड़ी, ठीक है। अब ये प्राइवेट व्हीकल है, परमिट व्हीकल नहीं है, तो समझ लो परमिट का खर्चा नहीं है इसके अंदर। लेकिन दूसरे खर्चे बहुत आ जाते हैं। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, तो मेंटेनेंस इस गाड़ी का अभी इतना टाइम हो चुका है, तो मेंटेनेंस 1 लाख किलोमीटर जैसे के ऊपर चल चुकी है, 1,30,000 जैसे। तो 1,30,000 में सिर्फ इसका क्लच का खर्चा आया है, क्लच प्लेट पूरी घस गई थी इसकी, वर्किंग नहीं हो रहा था बराबर से, पिकअप नहीं ले रही थी गाड़ी, और जब लोड हो जा रहा था तो उसके बाद तो ऐसे बुम 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 आवाज़ आपने अगर देखी होगी कभी, अगर बिना क्लच अगर जिसकी फेल हो जाए तो कैसे गाड़ी आवाज़ करती है और पिकअप नहीं लेती। और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, एसी वगैरह। सबसे मेन चीज़ तो यार बिल्ड क्वालिटी की है। आप टाटा की कोई गाड़ी में चले जाओ, टाटा की गाड़ी अच्छी है। जैसे अगर मैं सजेस्ट करूँ, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, तो मैजिक अच्छी है 7 सीटर के हिसाब से, मैजिक अच्छी है, छोटा हाथी जिसे कहते हैं वो अच्छी है। फिर उसके बाद में एक फोर्स करके एक गाड़ी आती है, वो अच्छी है 7 सीटर के अंदर। ये सारी गाड़ियों में जाओ तो ठीक भी है। अब ये गाड़ी टॉप 10 में सिर्फ सेलिंग गधा हमाली की वजह से उठ गई है, इसलिए इसका मतलब सब जगह पे आप रोडों पे देखोगे तो अक्सर 10 में से 7 गाड़ियाँ यही दिखेगी, और इसकी रीसेलिंग वैल्यू भी अच्छी है। अब रीसेलिंग वैल्यू क्यों अच्छी है इसकी, क्योंकि इस गाड़ियों के पार्ट्स और मैकेनिक और जो क्या बोलते हैं उसको, सर्विस स्टेशन बहुत पास में है शोरूम के। अगर आप गांव खेड़े में भी चले जाओ तो भी आपको जल्दी से पार्ट भी मिल जाएगा, मैकेनिक भी मिल जाएगा, इसलिए इस गाड़ी की रीसेलिंग वैल्यू भी अच्छी है। और ठीक ठाक ही है, एवरेज गाड़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए थी इसकी, जितनी कीमत आज के डेट में इसकी है। तो कोई मतलब नहीं है सीएनजी किट कंपनी से फिट करवाने की। अगर आप आफ्टर मार्केट में लोगे तो मुश्किल से मुश्किल आपकी 40,000 से 45,000 तक बैठ जाएगी किट। और
किट बैठने के बाद में वही सेम चीज़ होती है, 2,000-2,500 रुपये मतलब लगते हैं फिट करवाने के। किट तो महंगी आती है, इंस्टॉलेशन का खर्चा बहुत कम होता है। लेकिन कंपनी फिटेड जो है वो आरसी पे चढ़ जाती है आज के टाइम पे। और अगर आप आफ्टर मार्केट ले रहे हो, पेट्रोल गाड़ी उठा करके आफ्टर मार्केट किट लगवा रहे हो, तो वो कभी भी नहीं चढ़ेगी। हालांकि कह रहे थे कि भाई कानून आ जाएगा 2022 तक, लेकिन 2022 आकर चला भी गया। आज मैं 1 जनवरी 2023 को वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक तो कोई कानून नहीं आया भाई, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे पासिंग होगा, क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती यार उनके 1 लाख रुपए का नुकसान हो। कौन सी कंपनी चाहेगी? हाँ, एक सिलेंडर के पीछे अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो कौन सी कंपनी चाहेगी? आपकी खुद की कंपनी हो तो आप खुद भी नहीं चाहोगे, कोई नहीं चाहता है नुकसान हो। मुझे नहीं लगता वो कानून आएगा। तो देखो, अगर आप, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप आफ्टर मार्केट लोगे तो आपके पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आरसी पे चढ़ेगी नहीं तो फिर वो देखना अभी आपका काम है। चलो तो ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं बताऊँगा आपको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।